जय तु चिड़िंदो जय तु भारतम संस्कृत श्लोक सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागतम। और सही पढ़ा आपने, राजा भोज को उनकी पत्नी ने ही मूर्ख बोल दिया। बात यूं हुई कि राजा भोज की पत्नी और उनकी सहेली आपस में बात कर रहे थे, तो राजा भोज बीच में आकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। तो उनकी पत्नी उनको राजा भोज को संबोधित करते हुए बोलती है कि हे मूर्ख। राजा भोज सोच में पड़ जाते हैं कि अकेले में बोलती तो चल भी जाता, लेकिन अपनी सहेली के सामने ये बेइज्जती तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन फिर भी सोचना तो पड़ेगा, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया भाई जिसके कारण मैं मूर्ख बना। राजा भोज का थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा था। सुबह पहुंचे राज दरबार में, चूंकि दिमाग थोड़ा सा भारी था तो 10 मिनट पहले ही पहुंच गए और आने जाने वाले सभी लोगों से मूर्ख कहने लगे। तो मंत्री जन आए, सेनापति आए, प्रणाम महाराज, महाराज की जय हो। सबसे बोले मूर्ख है। सब चिंतित, आज महाराज को क्या हो गया, मजाक मस्ती के मूड में लग रहे हैं। जब समय हुआ महाकवि कालिदास के आने का, महाकवि कालिदास राजा भोज के नवरत्नों में से एक रत्न माने जाते हैं बहुत सारी किंवदंतियों के अनुसार। तो कालिदास जब राजा भोज के दरबार में आए और प्रणाम किया तो कालिदास से भी राजा भोज ने वही कहा, अरे मूर्ख। कालिदास स्वाभिमानी जीव, कैसे सहन कर सकते हैं कि कोई हमें मूर्ख कहे। तुरंत कालिदास ने एक श्लोक की रचना की। वो श्लोक आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। आइए मैं श्लोक का पाठ करता हूं। खादन न गच्छामि हसन न भाषे। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि हमें खड़े होकर भोजन नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति हमें बैठकर भोजन करना सिखाती है। और आजकल ये जो वेस्टर्न कल्चर चल गया है बफर सिस्टम का, ये बफर सिस्टम नहीं है, ये डफर सिस्टम है, डफर का सिस्टम है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि खादन न गच्छामि, चलते हुए नहीं खाना चाहिए या खाते हुए नहीं चलना चाहिए, इससे अन्न का अपमान होता है। कालिदास कह रहे हैं कि मैं तो ऐसा कभी नहीं करता, तो किम कारणम भोज भवामि मूर्खा, मैं किस कारण से मूर्ख हुआ। दूसरी बात, हसन न भाषे, कि मैं हंसता हुआ नहीं बोलता। कारण ये है कि अक्सर हम हंसी हंसी में, मजाक मजाक में कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिससे सामने वाले को बहुत बुरा लग जाता है। और वाणी के घाव तो शस्त्र के घाव से भी ज्यादा घातक हुआ करते हैं, इसलिए हंसते हुए नहीं बोलना चाहिए। कालिदास कह रहे हैं मैं तो हंसते हुए भी नहीं बोलता। किम कारणम भोज भवामि मूर्खा, मैं किस कारण से मूर्ख हुआ। तीसरा, गतम न शोचामि कृतम न मन्ये। गतम न शोचामि, गतम मतलब जो बीत गया है उसे न शोचामि, नहीं सोचता। बीती बातों को जो याद करता है वो महामूर्ख होता है। इसलिए कालिदास कह रहे हैं कि मैं तो गतम न शोचामि, मैं तो बीती बातों को भी याद नहीं करता। तो किम कारणम भोज भवामि मूर्खा, मैं किस कारण से मूर्ख हुआ। चौथी बात कह रहे हैं कालिदास, कृतम न मन्ये। कृतम मतलब ग्रेटिट्यूड को नहीं मानने वाला व्यक्ति, कृतज्ञ व्यक्ति, जो कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करता। हम पर किसी ने बहुत उपकार किया और उसको थैंक्स गिविंग नहीं करना, वो है कृतम। और न मन्ये, मैं तो इस कृतज्ञ को नहीं मानता, मतलब मैं तो ग्रेटिट्यूड पे करता हूं, मैं तो हर किसी को थैंक्स गिविंग भी करता हूं, तो मैं किस कारण से मूर्ख हुआ, बोलो। और राजा भोज अभी भी समझ नहीं पाए। कालिदास ने फिर तीसरा चरण कहा, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, कि हे राजन, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो मैं तीसरा बीच में नहीं आता, इसलिए मैं मूर्ख नहीं हूं। अब राजा के समझ में आ गई कि रानी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा था, क्योंकि दो लोग वो आपस में बात कर रहे थे और मैं तीसरा जाकर कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था। कालिदास कह रहे हैं कि मैं तो दो लोगों के बीच में तीसरा भी नहीं बनता, मैं किस कारण से मूर्ख हुआ। किम कारणम भोज भवामि मूर्खा, बोलो भोज राजा, आपने मुझे मूर्ख कैसे कहा। राजा को तो अपनी बात समझ में आ गई कि मुझे मूर्ख रानी ने किस लिए कहा था। क्योंकि राजा भोज भी संस्कृत के जानकार थे, एक बार में श्लोक का अर्थ समझ गए और कालिदास जी को प्रणाम करते हुए कहा कि महाकवि धन्य हैं आप, मैं समझ गया कि रानी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा था। हमारी भारतीय संस्कृति को बताने वाला ये बहुत अच्छा श्लोक है कि हमारी भारतीय संस्कृति 5 सूत्र कहती है कि चलते हुए नहीं खाना चाहिए, हंसते हुए नहीं बोलना चाहिए और बीती बातों को कभी याद नहीं करना चाहिए। यदि हमारी किसी ने हेल्प की है तो उसको थैंक्स गिविंग करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। और 5वीं बात, दो लोग जब बात कर रहे हो ना तो बीच में नहीं आना चाहिए। हम अपनी संस्कृति को फॉलो करें, हम अपनी संस्कृति को बर्बाद ना करें। ये 5 पॉइंट हमारी संस्कृति को बताते हैं
किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। यदि हम इन पांचों में से कोई काम करते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी मजेदार श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय तु जिणेंदो, जय तु भारतम।